स्वागत है आप सभी का क्लास 9th और 10th के लिए इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है काइट। और आप देख रहे हैं हमारी मैथ्स की जादुई दुनिया जिसका नाम है मैथ मैजिक्स। गाइज, आज के वीडियो में हम क्लास 10th के एक बहुत ही पॉपुलर, इंटरेस्टिंग और एक थोड़े से डरावने टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। गाइज, मैंने ट्रिग्नोमेट्री को डरावना इसलिए कह दिया है क्योंकि ये टॉपिक क्लास 10th में हम पहली बार पढ़ते हैं और ऑब्वियसली अगर पहली बार कोई चीज़ अच्छी तरह ना पढ़ाई जाए तो वो डरावनी भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथ्स के अंदर मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है और इसीलिए मैं आपको भी ये टॉपिक इसी तरह पढ़ाऊंगा कि ये टॉपिक आपका भी फ्यूचर में पर्सनल फेवरेट टॉपिक बन जाए। सो गाइज, अब करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की इस दुनिया को शुरू और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री क्या है ये जानने के लिए हमें उसके नाम को ठीक से समझना होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का नाम ही अपने आप में उसकी काफ़ी सारी डिटेल हमें दे देता है। सो ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्री, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3। गॉन शब्द का मतलब होता है साइड्स। मैथ्स में हम गॉन को साइड्स कहते हैं और मैट्री जो आप वहां देख रहे हैं इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द को अगर हम कंबाइन करके देखें तो इसका मतलब निकल के आता है 3 साइड्स के मेजरमेंट से जो स्टडी बनती है उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी नेम भी लिखा हुआ है क्योंकि ये भी हमें उसके काम के बारे में समझने में काफी हेल्प करता है। तो ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम कहते हैं त्रिकोणमिति, जो खुद फिर से 3 शब्दों से मिलकर बना है, त्रि प्लस कोणम प्लस इति, जिसमें से त्रि शायद आप जानते हो इसका मतलब फिर से होता है 3। कोणम यानी कि कोण, जिसका मतलब होता है एंगल्स। हम एंगल्स को हिंदी में कोण कहते हैं और इति का मतलब है अभ्यास या पढ़ाई। तो असल में हिंदी में भी मीनिंग निकल के आता है 3 एंगल्स की पढ़ाई को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब अगर हम इन दोनों नामों को मिला दें दोस्तों तो इनका मतलब निकल के आएगा कि 3 साइड्स या 3 एंगल्स की जो पढ़ाई है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसका मतलब है कि 3 साइड्स और 3 एंगल कहाँ होते हैं दोस्तों? वो होते हैं ट्राइंगल में। यानी कि ट्राइंगल्स को ही स्टडी करने का जो मेथड हम लोगों ने बनाया उसी को हमने कहा ट्रिग्नोमेट्री। सो गाइस, आई होप आपको इस नाम के फॉर्मूले से, नाम के कॉन्सेप्ट से ट्रिग्नोमेट्री को जानने में काफ़ी हेल्प मिली होगी। और अब हम एक नए सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो है ट्रिग्नोमेट्री आता कहाँ से है। हम ये तो समझ गए कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से, यानी कि इस ट्रिग्नोमेट्री को बनाया किसने? हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? तो मैं बताता चलूं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का फादर है रैट। अरे एडिटर, ये वाला रैट नहीं, ये वाला रैट। गाइस, रैट का मतलब यहाँ पर चूहा नहीं था, रैट का मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि हमने ऑलरेडी बोर्ड पर आपके सामने बना के रखा हुआ है। आपको हो सकता है कई सारे लोग बोले कि ट्रिग्नोमेट्री के फादर इंडिया के आर्यभट्ट थे, कोई हो सकता है बोले इंग्लैंड के न्यूटन थे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर हमारा ये रैट ना होता तो ना तो आर्यभट्ट कुछ कर पा रहे थे और ना ही शायद न्यूटन कुछ कर पाते। तो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री के जो फादर है वो है राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल पे स्टडी करने से पहले, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल को ही बहुत अच्छी तरह समझना होगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, उन जिनके हम नाम भी रखते हैं, जो नाम है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब मैं अगर यहाँ आपसे पूछूं कि हमारे ट्राइंगल एबीसी में परपेंडिकुलर कौन है, तो आप में से काफी लोग यही जवाब देंगे कि हमारी परपेंडिकुलर है एबी और बेस तो आप कहेंगे बीसी। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि हम सभी को अक्सर ये आदत होती है कि बेस को हम हॉरिजॉन्टल मानते हैं और परपेंडिकुलर को वर्टिकल। इसी वजह से जब हम इस फिगर को इस पोजीशन में, जैसा कि आप सभी पढ़ रहे हैं, देख रहे होंगे, तो हमें ये हॉरिजॉन्टल साइड यानी कि बेस लगेगी और ये वर्टिकल साइड ए बी परपेंडिकुलर फील होगी। लेकिन अगर मैं इस ट्राइंगल को पढ़ने का तरीका बदल दूं, यानी कि मैं इस ट्राइंगल को इस तरह पढ़ना शुरू करूं, तो आप देखेंगे कि ये साइड हमें हॉरिजॉन्टल फील होगी और ये साइड वर्टिकल, यानी कि AB हमारा बेस बन जाएगा और BC परपेंडिकुलर बन जाएगा। सो गाइस, यही बात हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखनी है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कि उसमें परपेंडिकुलर और बेस कभी भी फिक्स नहीं होते। हालांकि हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है,
राइट एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा हाइपोटेनस कहा जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंजेबल है। ये तो देखा दोस्तों हमने परपेंडिकुलर और बेस को हमारे देखने के नजरिए से बदलने का तरीका, लेकिन ट्राइंगल के अंदर या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसको बदलने के लिए जो एंटिटी इस्तेमाल होती है वो है इस ट्राइंगल का एंगल। आइए देखते हैं एग्जांपल की मदद से। मान लेते हैं कि हमारे ट्राइंगल में हम इस एंगल पे, जिसे मैंने थीटा से डिनोट किया है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम इस ट्राइंगल को स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसा होने पर जब हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाता है AB, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में रूल ये है कि जो भी साइड हमारे कंसीडर किए हुए एंगल के सामने होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो साइड हमारे कंसीडर किए हुए एंगल के पड़ोस में होती है, एडजेसेंट होती है, उसे हम बेस कहते हैं। तो जब हमारा थीटा यहां होता है तो परपेंडिकुलर होती है ये और बेस होता है ये। हाइपोटेनस जैसा कि मैंने आपको बताया हमेशा फिक्स होता है। एंड सिमिलरली अगर मैं अपने थीटा को यहां पर शिफ्ट कर दूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड होती है, तो हमारा परपेंडिकुलर होगा इस एंगल की नजर से BC, ये वाली साइड, और बेस बन जाएगा एडजेसेंट साइड यानी कि AB। तो दोस्तों इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखें कि कभी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होते हैं, वो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्राइंगल को पढ़ रहे हैं उसके बिहाफ पर चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों इन दो इंपॉर्टेंट चीजों को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री काम कैसे करती है। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री काम करती है 6 ऑपरेटर्स की मदद से, जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं। अभी के लिए मैं इन्हें ऑपरेटर कहूंगा क्योंकि ऑपरेटर शब्द से हम ये समझ पाएंगे कि ये यूज कैसे होते हैं। तो देखते हैं कौन से 6 ऑपरेटर होते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री में। पहला ऑपरेटर जो है दोस्तों हमारे सामने वो है साइन ऑपरेटर। और ऑपरेटर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ऑपरेटर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑपरेट होता है एक एंगल पर। अभी के लिए मैं हमारे एंगल को थीटा ही लिखूंगा, आगे हम देखेंगे कि कौन से थीटा पे हम इसकी बात कर रहे हैं। सो गाइस पहला है साइन थीटा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पहला ऑपरेटर है। और अभी मैंने आपको बताया था कि इन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं क्योंकि जब भी ये ऑपरेटर यूज होता है तो जो रिजल्ट आता है वो होता है एक तरह का रेशियो, जैसा कि यहां पर हमने बनाया हुआ है। साइन थीटा है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सो गाइस यहां आप समझ गए होंगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसे हम साइन थीटा कहते हैं। तो इस तरह साइन थीटा एक ऑपरेटर भी बन जाता है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बन जाता है। अब देखते हैं दूसरे ऑपरेटर के बारे में जो कि है कॉस ऑपरेटर। कॉस ऑपरेटर फिर से एंगल पर अप्लाई होता है, लेकिन इसको फाइंड करने का जो तरीका है वो है बेस अपॉन हाइपोटेनस, B/H। तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो बेस और हाइपोटेनस के बीच में होता है। तीसरा ऑपरेटर है टेन थीटा, यानी कि हमारा टेन ऑपरेटर ऑपरेट होगा थीटा पर और रिजल्ट होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। चौथा ऑपरेटर है कोसेक ऑपरेटर, और ये थीटा पर अप्लाई होते ही जो रिजल्ट आता है वो होता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। पांचवा ऑपरेटर है सेक, SEC ऑपरेटर, सेक ऑपरेटर, विच गिव्स हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। एंड इसके बाद आता है कॉट ऑपरेटर, जिसका रिजल्ट होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सो गाइस ये है हमारे 6 ऑपरेटर जिनकी वजह से, जिनकी मदद से ट्रिग्नोमेट्री काम करती है। अब देखते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री के पहले 6 फॉर्मूले जो मैंने बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम 15 फॉर्मूले पढ़ेंगे, उनमें से आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट 6 फॉर्मूलाज। और एक्चुअल में देखा जाए तो आप ये फर्स्ट 6 फॉर्मूलाज यहाँ ऑलरेडी देख चुके हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं एक तरीका जिससे आप इन सभी ऑपरेटर्स को याद रख सकते हैं। वो तरीका है PBP/HHB। हम इसको एक राइम के थ्रू याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो अगर आप इस तरह इसको याद करते हैं तो आपको हमारे जो फर्स्ट 6 फॉर्मूलाज हैं वो काफी आसानी से याद हो जाएंगे। तो अब देखते हैं इनकी मदद से कैसे हम पहले 6 फॉर्मूलेज को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। सो पहले 6 फॉर्मूले जो हैं उनको मैं पहले नाम दूंगा इनवर्स फॉर्मूला, क्योंकि इनको एक नाम दे देने से हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। हम इनवर्स फॉर्मूला बोल के 6 फॉर्मूलेज को एक साथ कंप्लीट कर पाएंगे। सो पहला फॉर्मूला है दोस्तों इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी कि हम कह रहे हैं साइन थीटा इनवर्स होता है कोसेक थीटा का।
इसीलिए मैंने इनको इनवर्स फॉर्मूला कहा है। सो आप आसानी से यहाँ इस चार्ट की मदद से, इस डायग्राम की मदद से देख सकते हैं कि साइन थीटा को बनाने का तरीका था P डिवाइडेड बाय H और कॉसेक थीटा को बनाने का तरीका था H डिवाइडेड बाय P। हम क्लियरली समझ सकते हैं कि दोनों ऑपरेटर्स को बनाने का जो तरीका है वो एक दूसरे से उल्टा है, अपोजिट है, यानी कि इनवर्स है। और इसीलिए हमारे जो पहले 6 फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो होते हैं इनवर्स फॉर्मूले, जो कि क्लियरली साइन इनवर्स है कॉसेक का, और हम ये भी कह सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स है साइन का। यानी कि यही मैं सेकेंड फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा। सो ये हो गए दोस्तों हमारे 2 फॉर्मूले इनवर्स फॉर्मूला कैटेगरी के। इसके बाद 4 फॉर्मूले और बचते हैं दोस्तों, जो मैं चाहूंगा आप अपने आप लिखें, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि इनवर्स फॉर्मूले होते क्या हैं। मैं ओरली आपको वो फॉर्मूले बता देता हूं। अगला फॉर्मूला होगा cos थीटा इज इनवर्स ऑफ sec थीटा एंड sec थीटा इज इनवर्स ऑफ cos थीटा। एंड ये होते हैं हमारे 4 फॉर्मूले। और अब आखिरी 2 फॉर्मूले होंगे, tan थीटा इज इनवर्स ऑफ cot थीटा एंड cot थीटा इज द इनवर्स ऑफ tan थीटा। सो गाइस, ये थे हमारे फर्स्ट 6 फॉर्मूलाज, जिन्हें आपको नोट्स बनाकर प्रिपेयर करने हैं। इसी तरह आप लिख सकते हैं और उनका नोट्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। इन 6 फॉर्मूले की मदद से आज मैं आपको 2 क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ताकि आप इन फॉर्मूलेज को यूज करना भी काफी अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। सो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, सो फाइंड sin थीटा एंड tan थीटा। यानी कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर cos थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो हमें फाइंड करने हैं sin थीटा और tan थीटा। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे गिवन क्या है हमें, तो हमें गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। बट हम सभी जानते हैं cos थीटा होता है B/H, जैसा कि आप वहां क्लियरली देख सकते हैं cos थीटा है B/H। और इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं B/H इज इक्वल टू 3/5। तो यहां हम देखते हैं B और H का जो रेशियो है वो 3 और 5 के इक्वल है। ऐसे पॉइंट पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि हम बेस माने 3K और हाइपोटेनस को माने 5K। और अब हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसकी मदद से हम बेस और हाइपोटेनस को पता होने पर परपेंडिकुलर का पता लगा सकते हैं। सो अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। दिस इंप्लाइज दैट p² प्लस b, जैसा कि हमने 3K लिखा है, 3K माना है, हम लिखेंगे 3K का होल स्क्वायर, और हाइपोटेनस जैसा कि हमने माना है 5K बिकम्स 5K होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज p² प्लस 9K² इज इक्वल टू 25K² विच विल गिव अस p² इज इक्वल टू 25K² माइनस 9K²। हमने 9K² को यहां से शिफ्ट कर दिया है तो माइनस में चला जाएगा। नेक्स्ट इज p² बन जाएगा 16K²। इसे हम लिख सकते हैं p² इज इक्वल टू 4K का होल स्क्वायर। और अगर मैं स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दूं तो हमें मिलता है p इज इक्वल टू 4K। सो गाइस, अब हमारे पास p की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है और h की भी वैल्यू है। और अगर हमारे पास p, b, h सभी अवेलेबल हैं, तो हम एक्चुअल में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। सो हमें फाइंड करने थे साइन थीटा और tan थीटा। देखते हैं कैसे करेंगे। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं p/h, जैसा कि अभी वहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं p/h, जिसमें से p की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 4K और h की वैल्यू है 5K, जिसमें k से k फिर कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी 4/5। सो ये है हमारा साइन थीटा। और इसी तरह हम फाइंड करेंगे tan थीटा को। सो हम लिखेंगे एंड tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, जिसमें से परपेंडिकुलर हमने फिर फाइंड किया है, वो था 4K, और बेस जैसा कि हमारे पास पहले से अवेलेबल है ये था 3K। फिर से k से k कैंसिल होगा और हमारे tan थीटा की वैल्यू होगी 4/3।
सो गाइज आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि कैसे हम इन ऑपरेटर्स को यूज करके हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन जिसमें हम इसी तरह इन्हीं फॉर्मूलेस को आसानी से अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम रिजल्ट की तरफ पहुंच जाते हैं। सो गाइज हमारा सेकंड क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी, हमारे सामने बना भी हुआ है। इन ट्राइंगल एबीसी इफ AB इज इक्वल टू 2BC फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो गाइस ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर एक ट्राइंगल एबीसी जैसा कि हमारे सामने है, इसमें ये जो साइड AB है ये साइड BC के डबल हो जाए तो हमें सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फाइंड करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहां हम फिर से लिखेंगे गिवन, और गिवन हमारे पास है AB इज इक्वल टू 2BC। अब जैसा कि हम जानते हैं AB और BC इस समय हमारे लिए ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और बेस है, और हम इन दोनों को पाइथागोरस थ्योरम की मदद से यूज करेंगे और फाइंड कर लेंगे हमारी हाइपोटेनस। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इस ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा AC स्क्वायर के बराबर। लेकिन हमारी फर्स्ट इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि हम AB को लिख सकते हैं 2BC, तो मैं यहां AB को रिप्लेस कर दूंगा 2 टाइम्स ऑफ BC से और फिर लिख दूंगा होल स्क्वायर। नेक्स्ट है BC का होल स्क्वायर और फिर है AC होल स्क्वायर। अब 2BC का होल स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा 4BC स्क्वायर, और यहां से ऑलरेडी हमारे पास एक बार अवेलेबल है BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो ये बन जाएगा 5BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, जिससे हम कह सकते हैं आगे रिजल्ट आएगा हमारे पास AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5BC स्क्वायर। मैंने ये इक्वेशन को दोस्तों फ्लिप कर दिया है, AC को यहां लेकर आ गया हूं और 5BC स्क्वायर को मैं वहां ले गया और AC के स्क्वायर को मैंने हटा के उस तरफ रूट लगा दिया है। तो इससे हमें AC की वैल्यू मिल जाती है। AC होगा 5, जैसा कि परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से रूट में रह जाएगा, और BC स्क्वायर क्योंकि वहां स्क्वायर था तो वो बाहर आ जाएगा। तो हमारे AC की वैल्यू है √5 टाइम्स ऑफ BC। अब हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू आ चुकी है तो हम इनकी मदद से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ साइन थीटा विच इज P/H। अब हम यहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को देखें तो परपेंडिकुलर है हमारा AB और हाइपोटेनस है AC, तो हम लिखेंगे AB अपॉन AC, जिसकी वजह से हमें आंसर मिलेगा AB है हमारा 2BC और AC है √5BC। तो हम लिखेंगे 2BC डिवाइडेड बाय √5BC। BC से BC कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा फिर से एक रेशियो ही होगा, जैसा कि हमने पहले बात की थी, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन थीटा है 2/√5। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस थीटा जो होता है B/H। अब जैसा कि हम देख सकते हैं बेस है हमारा BC, तो हम बेस के बदले डायरेक्टली BC लिख देंगे, और हाइपोटेनस जैसा कि दिख रहा है AC, हम AC लिखेंगे। अब BC को हम डायरेक्टली BC ही लिख रहे हैं और AC को जैसा कि हम देख चुके हैं √5BC लिखा जा सकता है, तो यहां हम लिखेंगे √5BC। फिर से BC से BC कैंसिल हो जाएगा और हमारे cos थीटा की वैल्यू होगी 1/√5। अब हम देखते हैं tan थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहां हमारा परपेंडिकुलर है AB और बेस है हमारा BC, ये हमारा बेस। सो AB अपॉन BC करने पर जैसा कि हमें फिर से पता है AB को हम लिखेंगे 2BC, सो ये मैंने लिखा 2BC अपॉन BC को हम डायरेक्टली BC ही लिखेंगे, जिससे BC और BC कैंसिल हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट होगा 2/1, या हम इसे 2 भी कह सकते हैं। सो ये है हमारा tan का रिजल्ट।
अब मैं जो हमने इनवर्स फॉर्मूले सीखे उनकी मदद से बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करूंगा। हालांकि हम चाहें तो cosec थीटा को h/p से भी फाइंड कर सकते हैं, बट स्टिल हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो इनवर्स फॉर्मूले हमने सीखे उनको भी यूज करना सीखना चाहेंगे, तो उनकी मदद से बाकी 3 रेशियोज को फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब जैसा कि हम देख सकते हैं sin थीटा था 2/√5, तो हम sin थीटा के बदले 2/√5 लिख देंगे और इसको फ्लिप करने पे हमें मिलेगा √5/2। सिमिलरली sec थीटा और cot थीटा मैं चाहूंगा आप फिर से खुद से सॉल्व करें। sec थीटा का आंसर मैं आपको बता देता हूं, cos थीटा का इनवर्स होगा विच विल बी √5/1, यानी कि ये बन जाएगा सिंपली √5। तो sec थीटा होगा हमारा √5, आपको ये सॉल्व करके निकालना है। और उसी तरह cot थीटा ये होता है tan थीटा का इनवर्स, जैसा कि हम वहां से भी देख सकते हैं, और tan थीटा की वैल्यू थी हमारी 2 या फिर 2/1, तो इसको फ्लिप करने से बन जाएगा 1/2। सो हमारे cot थीटा की वैल्यू है 1/2। गाइस ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। आई होप इन 2 क्वेश्चन की मदद से आपको हमारे फर्स्ट 6 जो हमने फॉर्मूले सीखे इनवर्स फॉर्मूले वो समझ में आए होंगे, और इन क्वेश्चंस को देखकर सॉल्व करके आप अपनी टेक्स्ट बुक के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए बने रहिए मैथमेटिक्स पर। थैंक यू।